गाइस वेलकम टू माय चैनल। लेट्स टॉक अबाउट प्रेरणा एंड पम्मी धेड़ा। जैसे कि आपको पता है कि कल परसों में पम्मी की तरफ से एक व्लॉग आया था जिसमें उसने ये लिखा था और बोला था कि कल आप सभी को सरप्राइज मिलेगा। और ऑडियंस ने फिर अपने आप से अजम्पशंस लगाने शुरू कर दिए और ऑडियंस व्लॉग के नीचे कमेंट करने लगी कि भाभी आएगी, कल भाभी आएगी। और सबको यही लग रहा था कि प्रेरणा पम्मी के बीच में सब ठीक हो गया है और प्रेरणा कल आ जाएगी या पम्मी कुछ अपडेट दे देगा। ऑडियंस भी काफी खुश हो गई, सब बहुत एक्साइटेड हो गए थे। सब वेट करने लगी कि ये लोग कब एक होंगे, कब हमें इनकी फैमिली व्लॉग्स देखने को मिलेंगे वापस से। अब देखो गाइस, पम्मी का व्लॉग तो नहीं आया पर प्रेरणा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ ऐसा पोस्ट किया था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जो ऑडियंस चाहती है वो चीज़ अभी पूरी नहीं होगी, पर क्या पता आगे वाले टाइम में जाकर पूरी हो जाए। तो पम्मी ने पहले स्नैपचैट पर एक स्टोरी लगाई थी और उसमें दिख रहा था कि वो एक गाड़ी में जा रहा है। फिर एक स्टोरी लगाते हैं जहाँ पर कैमरा वगैरह सब लग रहा है और वो किसी लोकेशन पर है। फिर एक स्टोरी में सॉन्ग की शूटिंग हो रही है और फिर उस सॉन्ग में एक लड़की दिखाई देती है। पहले तो जब मुझे एक सॉन्ग के बारे में पता चला तो मुझे लगा कि प्रेरणा और पम्मी दोनों का साथ में गाना आ रहा है और फिर उससे ऑडियंस भी खुश हो जाएगी और वापस एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्नैप पर पम्मी ने स्टोरी लगाई तो वहां पर प्रेरणा नहीं थी, वहां पर प्रेरणा की जगह कोई और लड़की थी। और प्रेरणा तो अभी रिसेंटली में खाटू श्याम गई है और उसने स्टोरी भी लगाई थी जिसमें उसकी मम्मी, भाई, बहन और एक लड़की और थी और ये पूरी फैमिली खाटू श्याम दर्शन के लिए गई है। तो ये तो इम्पॉसिबल था कि प्रेरणा जो है सॉन्ग में है, आएगी या शूटिंग होगी। तो ये चीज़ तो कंफर्म हो गई है कि प्रेरणा यहाँ पर नहीं है। अब जो ऑडियंस है ना वो काफ़ी परेशान हो गई है कि ये लोग बार बार स्टोरीज लगा देते हैं स्नैपचैट पर और बार बार हिंट दे देते हैं। कभी होटल का रूम दिखाया जाता है जहाँ लोग बोलते हैं कि हस्बैंड वाइफ हो, होटल के रूम में मिलने की क्या ज़रूरत थी इनको, ये लोग कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो है नहीं कि इधर उधर मिलने की ज़रूरत पड़ेगी, इनके खुद के दो दो घर हैं। फिर एक स्टोरी पर इन दोनों की फ़ोटो आती है जो कि थोड़ी देर बाद स्नैपचैट पर से ये लोग डिलीट कर देते हैं और ये सारी हरकतें सिर्फ पम्मी की साइड से ही हो रही हैं। वो बार बार स्टोरी लगा रहा है और बार बार डिलीट कर रहा है। पम्मी अपनी साइड से जो सच में हो रहा है वो दिखा रहा है, पर जो प्रेरणा है ना वो अपने ना तो इंस्टाग्राम पर ना ही स्नैपचैट पर कोई भी स्टोरी नहीं लगा रही है, ना ही पम्मी से रिलेटेड तो बिल्कुल नहीं। अभी जो प्रेरणा का व्लॉग आया था कल, उसमें उसके हाथ में एक बुके था तो सब लोग यही अज्यूम कर रहे थे कि ये बुके प्रेरणा को पम्मी ने दिया है क्योंकि ये पम्मी की स्नैप स्टोरी पर साथ में दिख रहे थे। लेकिन प्रेरणा ने अपने व्लॉग में बताया कि ये बुके मेरी बहन कशिश लेकर आई है क्योंकि कशिश से मेरी लड़ाई हो जाती है और मेरी बनती नहीं है। बनती तो खैर प्रेरणा की किसी से नहीं है, ना तो बहन से, ना ही भाई से, ना ही अपनी मम्मी से, ना ही पम्मी से। सबसे इसकी लड़ाई रहती है। पम्मी की तरफ से अब कुछ ओपन है, वो सब कुछ दिखा रहा है कि हम मिल रहे हैं, सब बढ़िया है, बट प्रेरणा की साइड से छोटी सी भी हिंट नहीं आ रही है, ना ही मिलने की ना ही कुछ भी। प्रेरणा अभी भी खाटू श्याम मंदिर गई है तो उधर उसने एक रील डाली है, उसमें उसने कैप्शन में लिखा था कि बाबा जीते जीते हार गई मैं, एक बार और साथ दे दो मेरा। तो इसका क्या मतलब है समझ में नहीं आया। या तो ये लोग मिलने वाले थे, एक साथ आने वाले थे, या तो अब ये एक दूसरे से अलग हो गए हैं, वापस से कुछ खटपट हो गई है इनके बीच कि ये लोग दोबारा से एक नहीं हो रहे हैं। या तो प्रेरणा की मम्मी ने वापस कुछ ऐसा किया है जिससे वो वापस जीत गई है, क्योंकि उनके स्टोरी स्टेटस ऐसे होते हैं कि आदमी को लगेगा कि इनके पास पता नहीं ऐसा क्या दुख है। कशिश के व्लॉग में भी यही देखा था कि जब ये लोग वजीराबाद गए थे तो उनकी मम्मी नाराज थी, गुस्सा थी और इवन लड़ भी रही थी। आई थिंक यही रीज़न होगा कि ये लड़की हमारी मान नहीं रही है, अभी भी अपनी अपनी चला रही है। और मुझे नहीं लगता कि माँ को इतनी प्रॉब्लम होनी चाहिए कि बेटी का बसा बसाया घर बर्बाद हो जाए। और रही बात सरप्राइज की, तो बस यही सरप्राइज था कि पम्मी का सॉन्ग आ रहा है और मुझे लग रहा है कि ये लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं क्योंकि इनको अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, हम इनको व्लॉग्स देख रहे हैं, हम इनके सारे काम कर रहे हैं, इनको अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं और फिर इनको लग रहा है कि अच्छा बढ़िया कंट्रोवर्सी हो रही है हमारी और लोग हमें देख रहे हैं, हम ना मिले और ना ऑडियंस के सामने दिखे ना दिखें, क्या फ़र्क पड़ता है, हम अकेले में तो साथ ही हैं।